नमस्कार, आप देख रहे हैं महाबहस। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। न्यूज 18 से खास बातचीत में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। नड्डा ने कहा कि राहुल गांधी अभी भी राजनीतिक रूप से नादान हैं। उन्होंने प्रियंका गांधी के लिए कहा कि वो मदद के नाम पर सियासी स्टंट कर रही थीं। अब कांग्रेस ने एक सुर में नड्डा पर हमला बोलते हुए कह दिया है कि प्रियंका प्रवासियों की मदद कर रही हैं, लेकिन बीजेपी कोरोना काल में भी हिंदू मुस्लिम और सियासत से बाज नहीं आ रही है। जगह तो प्रियंका गांधी वाड्रा आप लोगों की सरकार की मदद करना चाह रही थी उत्तर प्रदेश में 1000 बसें चलाकर। उसका उद्देश्य मदद करना नहीं था, राजनीति करना था जी। और मैं बहुत स्पष्ट हूं इस मामले में जी। राजस्थान से बच्चों को कोटा से तब मुख्यमंत्री गहलोत को आंखों में पानी नहीं आया है। बिहार से बसें लेकर के उनको वापस घर तक पहुंचाने का काम बिहार ने लिया। योगी जी ने अपनी बसें भेज करके उन बच्चों को वहां पर तो बीजेपी की बुनियाद में है। इंसान से लेके भगवान तक, धरती से लेके आसमान तक, किसान को धोखा, जवान को धोखा, राम को धोखा, रहमान को धोखा, कभी 2 करोड़ रोजगार देंगे इसके नाम पे धोखा, कभी 15 लाख खाते में आएंगे धोखा, कोरोना में धोखा, कभी ताली बजाओ कोरोना खत्म हो जाएगा धोखा, थाली बजाओ धोखा, दीपक जलाओ धोखा। उन्होंने छोड़ा किसी से छिपा हुआ नहीं है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भारत की राजनीति, भारत के लोगों की समस्याओं के बारे में बिल्कुल नहीं पता। ये भी एक कड़वा सच है कि गांधी परिवार ने पूरी कांग्रेस को हाईजैक करके रखा हुआ है। नेता की सलाह मानिए और हमारी नेता के सलाह पे काम करिए तो ज़्यादा अच्छा होगा जेपी नड्डा जी। और उनको अनुभवहीन कहने से पहले देखिए कि जो उनके सलाह हैं आज पूरा देश उसके बारे में सोच रहा है। राहुल गांधी जी विपक्षी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, लेकिन उनका राजनीति का अनुभव नड्डा जी के, नीतीश कुमार जी के या मोदी जी के या अमित शाह जी के मुकाबले में कम है। ये सबको स्वीकारना चाहिए। सरकार का जो निकम्मापन कि मजदूरों को अपने घर नहीं भेज पाए, वो पैदल चले जा रहे हैं, बस से चले जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहा है, डेथ हो रही है। तो उस समय हाईवे के ऊपर रसोई, साझा रसोई का इंतज़ाम प्रियंका जी ने किया। सभी जिलों में जो पड़ते हैं हाईवे के ऊपर, तो ये गरीबों को पता है। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर चंद्रमोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुच्ची विश्वास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह सर भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुच्ची विश्वास जी, मैं शुरुआत आपसे ही करूँगा। जेपी नड्डा ने ऐसा क्या कह दिया, उनकी कौन सी बात कांग्रेस पार्टी को बुरी लग गई कि कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज मैदान में उतर आए? देखिए, सत्ता पक्ष को थोड़ा शिष्टाचार का भी ध्यान रखना चाहिए। आप विपक्ष के सबसे बड़े नेता के बारे में बात करते हैं। अभी आपने सोनाली फोगाट का नया हरियाणा का वीडियो आया है अभी थोड़ी देर पहले ही, उसको भी देखिएगा। तो भारतीय जनता पार्टी का जो शिष्टाचार है, हर मोर्चे पर वो विफल है, इसे स्वीकार नहीं करती। अर्थव्यवस्था तहस नहस है, बेरोजगारी 45 साल में चरम पर है, श्रमिकों की समस्या आपने अभी देखी, ट्रेन नहीं चला पा रहे हैं, 80 मजदूर रास्ते में मर गया। लेकिन रेल मंत्री इतने गैर जिम्मेदार होने के बाद भी ना तो बर्खास्त होते हैं, ना निष्कासित होते हैं, ना ही कोई खेद व्यक्त करता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे कार्यकाल में 6 बरस में 119 यात्राएं की हैं। सरकारी खर्चे का सैकड़ों करोड़ रुपए इस पर खर्च हुआ है।
चाहे बात बांग्लादेश की करिए, चाहे नेपाल की करिए, चाहे चाइना बॉर्डर देख लीजिए, बहुत आ रही है। तो इसलिए कुछ कहने का औचित्य नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि संवाद गरिमा के अनुरूप होना चाहिए और जिसका पद जितना बड़ा है उसकी गरिमा भी उतनी ही होनी चाहिए। नहीं, केसी त्यागी भी कह रहे हैं कि जेपी नड्डा के मुकाबले, प्रधानमंत्री मोदी के मुकाबले या फिर अमित शाह के मुकाबले राहुल गांधी राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए तो उनका उतना अनुभव नहीं है। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि वो नादान है। अगर देखिए अनुभव नहीं है, फिर 12 फरवरी को बता दिया था। हर्ष मंत्री जी हंस रहे थे जब संसद में, तो उनको टैग करके बताया था कि WHO ने पैंडेमिक घोषित कर दिया है। और कितने समझदार अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी हैं। अमित शाह जी तो खुद आपदा मंत्री हैं, उसके बाद वो पूरे कोरोना काल में गायब थे। उनके खुद के संसदीय क्षेत्र में आप गुजरात की स्थिति उठाकर देख लीजिए कि हाई कोर्ट ने क्या कहा कि भाई काल कोठरी है अहमदाबाद का सिविल अस्पताल, जहां 65% मौतें हुई हैं। पूरे देश की दुर्गति आप देख ही रहे हैं। अगर सरकार की और ज्यादा सफलताएं देखना चाहते हैं तो केंद्र सरकार के पास प्रोक्योरमेंट के सारे राइट्स थे। उसके बाद ICMR किट खरीदने में धांधली, गुजरात में N95 की धांधली, नकली वेंटिलेटर्स, बीजेपी के अध्यक्ष हिमाचल के उन्होंने लिप्त पाए गए। उत्तर प्रदेश में मेडिकल एसोसिएशन किट ने जो घटिया सप्लाई की उसके लिए पत्रकार को STF वाले ले गए। तो कितना सुशासन है, कितना गवर्नेंस है और कितनी योग्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी हैं। ये तो जेपी नड्डा जी को स्वप्न में ज्ञात होगा, तो किंतु हमारे लिए दीवा स्वप्न है विगत 6 वर्षों से। ठीक है डॉक्टर चंद्रमोहन जी, राहुल गांधी जो भी सलाह देते हैं वो आप लोग मान लेते हैं, फिर चाहे उन्होंने कहा हो कि जोन निर्धारण का अधिकार राज्यों को दे दिया जाए, या फिर उन्होंने कहा हो कि लॉकडाउन से कुछ नहीं होने वाला है, कब तक आप लॉकडाउन लगा कर रखेंगे, फिर आप अनलॉक करने लगे, उसके बावजूद आप उनको नादान समझते हैं, नादान कहते हैं, क्यों?